सम्राट चौधरी का एक नया मास्टर स्ट्रोक। 90 दिनों का लिया एक टारगेट। अगर ये टारगेट पूरा करने में सम्राट चौधरी सफल हो जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे होंगे। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तब साफ तौर पर यह बयान दिया कि कुछ दिनों के अंदर बिहार में या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। उसके बाद भी कई तरह के अपराध हुए और सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद पुलिस भी काफी एक्टिव हुई। पिछले वक्त की तुलना में अगर आप देखेंगे तो हर गली चौराहे पर आपको ये दिख जाएगा, ये आभास हो जाएगा कि पहले की तुलना में पुलिस प्रशासन ज्यादा एक्टिव है। ऐसा सम्राट चौधरी के प्रेशर की वजह से है। सम्राट चौधरी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर उनको बिहार की राजनीति में स्थापित होना है, नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बनना है तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना होगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से लेकर के जेडीयू से लेकर के सम्राट चौधरी को दिया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मंत्रालय होता है जहां कोई भी नेता अपनी छवि पूरे राज्य के लोगों के सामने बना सकता है। और सम्राट चौधरी के लिए यह जीवन या मरण का प्रश्न है। सम्राट चौधरी के सामने विपक्ष इस वक्त धराशायी है, यानी महागठबंधन धराशायी है। ऐसे में सम्राट चौधरी को भी अपनी ही पार्टी के नेताओं से दिक्कत है कि उनका कद, उनसे बड़ा कद किसी और का ना हो जाए। सम्राट चौधरी इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि 3 महीनों के अंदर यह टारगेट लिया है कि राज्य और जिला के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनको किसी भी हाल में जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। पिछले दिनों में 15 लगभग जो हैं वो एनकाउंटर हुए हैं। ये साफ तौर पर मैसेज है, अगर आप अपराध करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और जो टॉप 10 लिस्ट जारी हुए हैं उसमें सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने के अंदर इन्हें जेल भेजा जाएगा। और अगर ऐसा करने में सम्राट चौधरी और उनके पुलिस सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं इससे सम्राट चौधरी की छवि और मजबूत होगी। उनका नैतिक दबाव जो है वो बढ़ेगा भाजपा के अंदर भी, क्योंकि भाजपा भी गुटबाजी का शिकार है। कई खेमे बने हुए हैं। जब नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब यह भी खबरें चली कि सम्राट चौधरी का चेहरा जो है वो थोड़ा मुरझा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार बीजेपी का एक और बड़ा नेता उनके पैरेलली खड़ा हो रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी इसको लेकर काफी गंभीर है और 3 महीने का टारगेट दिया है पुलिस को, बिहार पुलिस को, स्पेशल टास्क फोर्स को, कि 3 महीने के अंदर जो भी टॉप 10 अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। हम कुछ नामों का जिक्र करते हैं। आपको बता दें कि पटना से जो अब टॉप अपराधी हैं जिनका नाम है भोला सिंह, मनोज सिंह, सुजीत मंडल, राजीव महतो और एमपी यादव, यानी पटना के अगर नामों का जिक्र करें तो यह आरोप लगा कि सम्राट चौधरी चूंकि बीजेपी से आते हैं तो जानबूझकर यादव मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पटना के अगर टॉप 10 जो अपराधी हैं उनके नामों का अगर कुछ नामों का जिक्र करें उसमें भोला सिंह, मनोज सिंह, सुजीत मंडल जो जेडीयू या एनडीए के कोर वोटर कह सकते हैं वो रहते हैं, राजीव महतो और एक एमपी यादव है। कोसी क्षेत्र के टॉप अपराधी जो कुख्यात हैं जिनको 3 महीने के अंदर जेल भेजने की तैयारी है उनमें है ज्ञानेश्वर यादव, गणेश ऋषि, देवललित कुमार मेहता, वीरेंद्र राय। मगध क्षेत्र के टॉप जो अपराधी हैं धर्मवीर महतो, आलोक सिंह, पलटन सिंह, दीपक रवानी, संतोष गोस्वामी और अमित तिवारी। शाहबाद से दिलीप कुमार, रिंकू यादव, विजय पांडे, शहनाज अंसारी, पप्पू कुमार, संजय तिवारी, डिंपल सिंह। तो ये वो तमाम टॉप कुख्यात अपराधी हैं जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। और इसके बारे में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर यह टारगेट दिया है कि जो अपराधी हैं उन्हें 3 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब सम्राट चौधरी ने पहली बार मीडिया से मुखातिब हुआ सरकार बनने के बाद तो साफ तौर पर बड़े गर्व के साथ ये कहा था कि 3 महीनों के अंदर जो है या तो बिहार में अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या फिर वो बिहार छोड़ देंगे। और अगर वो अपने इस बात में सफल नहीं हो पाते हैं, अपने इस बात को अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर सम्राट चौधरी का पलड़ा हल्का हो जाएगा और बीजेपी के अंदर ही कंपटीशन है। सम्राट चौधरी इस बात को भली भांति जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर एनडीए की सरकार चलती भी है तो नीतीश कुमार 2025 से 30। और आपको सम्राट चौधरी के अंदर एक पेशेंस दिख रहा होगा। ऐसा लगता है कि वाकई में एक धीर गंभीर राजनेता बन गए हैं। वो चाहते हैं कि जो 4-5 साल का वक्त है ऐसे में वो अपने आप को एक सफल गृह मंत्री के तौर पर स्थापित कर पाए। अगर इतना ही कर पाते हैं वो तो वो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार बन जाएंगे। और सम्राट चौधरी के अंदर इस बात की बेताबी बिल्कुल अब नहीं दिखती कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं।
ऐसा नहीं दिखता। वो 4 साल के लिए गृह मंत्रालय पर फोकस करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भाई जब हम गृह मंत्री बने तो कैसे हमने अपराधियों पर नकेल कसा, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिर वो बार बार इस बात का जिक्र करेंगे जब गृह मंत्री बने 3 महीने के अंदर बिहार के तमाम टॉप कुख्यात अपराधियों को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा बिना जाति और धर्म देखे हुए। तो इससे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की छवि मजबूत होगी। तो क्या सम्राट चौधरी अपने इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे? क्या उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक चला है, क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? क्या वो जो टॉप कुख्यात अपराधी है उन्हें 3 महीने छोड़ दीजिए, क्या 4, 5, 6 महीनों के अंदर भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे? और अगर पहुंचा पाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी? सम्राट चौधरी के दिमाग में इस मास्टर प्लान को लेकर क्या कुछ चल रहा है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।